आप सबका स्वागत है इस प्रैक्टिकल कंप्यूटर कोर्स में, जिसमें हम ज़ीरो लेवल से लेकर प्रैक्टिकल लेवल तक का कंप्यूटर यूज़र बनने की कोशिश करेंगे। अगर आपको अभी कंप्यूटर के बारे में सी भी नहीं पता है तो ये कोर्स आपके लिए है। और हम उस लेवल तक जाएंगे कि मतलब जो बेसिक काम कंप्यूटर से करे जाते हैं, जो हर एक की रोज़मर्रा ज़िंदगी में काम आ सकते हैं, उतनी स्किल्स हम जानने की कोशिश करेंगे, उतने लेवल तक पहुंचने की इस कोर्स में कोशिश करेंगे। तो स्वागत है आपका वीडियो नंबर 1 में, और ये है हमारी इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, जिसमें हम कंप्यूटर और उसके कुछ मेन पार्ट्स के बारे में बात करेंगे। कंप्यूटर को ऑन कैसे किया जाए, स्टार्ट कैसे किया जाए, उसके बारे में बात करेंगे, और कंप्यूटर को बंद कैसे किया जाए उसके बारे में बात करेंगे। तो बहुत ही बेसिक वीडियो रहेगी। अगर आपको कंप्यूटर के बारे में कुछ नहीं पता है फिर से, तो ये कोर्स आपके लिए है। आपको एक प्रैक्टिकल यूज़र बना देगा कि आपको वो चीज़ें पता लग जाएं कंप्यूटर पे करनी जो कि बेसिक ज़िंदगी में सबको काम आती हैं। तो सबसे पहले कंप्यूटर क्या होता है? कंप्यूटर बेसिकली एक मशीन है जो हमारे काम को आसान करने के लिए बनाई गई है। कई चीज़ों को करने में इंसानों को काफ़ी समय लग जाता है और कंप्यूटर उसे काफ़ी आसानी से कर देता है। आपको कुछ एग्जांपल्स की मदद से समझाता हूँ। जैसे कि कोई कैलकुलेशन करनी है बड़ी सी, जैसे कि हम एक नंबर सोच लें 4672 और इसे मल्टीप्लाई करना है 48,361 से, तो आप कैसे करेंगे? अभी अगर आप कॉपी और पेन लेकर बैठेंगे तो आपको थोड़ा समय लगेगा इसे करने में। तो अगर हम यही चीज़ कंप्यूटर की मदद से करें तो हमें कुछ सेकंड में या फिर 1 सेकंड से भी कम में जवाब मिल जाएगा। तो आप कह सकते हो कि आप ये अपने कंप्यूटर से भी अपने मोबाइल से भी कर सकते हो। तो मोबाइल भी एक तरीके का कंप्यूटर ही होता है। तो बेसिकली हमारी ज़िंदगी के कामों को आसान बनाता है। अगर एक और एग्जांपल लूँ मैं कंप्यूटर का कि वो हमारी ज़िंदगी को कैसे आसान बनाता है, अगर मैं आपको कोई न्यूज़पेपर आर्टिकल दूँ कि दैनिक जागरण में से इस डेट को ये आर्टिकल छपा था, उसे जाके ढूंढो, तो आप किसी दुकान पे जाओगे, वहाँ से उनसे पूछोगे कि उस तरीके का न्यूज़पेपर आर्टिकल, या फिर किसी लाइब्रेरी में जाओगे, वहाँ पे ढूंढोगे, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब मुश्किल और लंबा प्रोसेस हो जाएगा। और अगर वहीं हम कंप्यूटर की मदद से इस काम को करने की कोशिश करें तो शायद 1 मिनट भी नहीं लगेगा या फिर 5 मिनट लगेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, कि आप किसी भी अखबार की वेबसाइट पे जाके उसका कोई मर्जी पन्ना खोल के किसी मर्जी दिन का किसी भी आर्टिकल को चेक किया जा सकता है, कर सकते हो, राइट? तो काफ़ी आसान बनाता है हमारे काम को। यही बेसिकली काम होता है एक कंप्यूटर का। ओके, तो उसके बाद हम देखते हैं कंप्यूटर के 4 मेन पार्ट्स को। तो सबसे पहले तो आ जाएंगे हमारे कंप्यूटर महाराज। सबसे पहले तो ये कुछ ऐसा दिखता है कंप्यूटर। ओके, तो किसी का कंप्यूटर कैसा दिख सकता है, किसी का कंप्यूटर कैसा दिख सकता है, पर इसी पार्ट को हम बेसिकली कंप्यूटर बोलते हैं। अब इसके साथ आपने मेन कुछ काम नहीं करना होता। इससे बस आप कंप्यूटर को ऑन करते हो, इस पर आप कोई बटन नहीं दबाते, इस पर आपको कुछ दिखेगा नहीं कि कंप्यूटर के अंदर क्या चल रहा है, पर इसी चीज़ को कंप्यूटर कहा जाता है। ओके, उसके बाद आ जाते हैं हम मॉनिटर पे, क्योंकि इस कंप्यूटर के अंदर हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता कि क्या अंदर चल रहा है और क्या नहीं। तो कंप्यूटर को देखने के लिए कि कंप्यूटर के अंदर क्या चल रहा है, हमें जो चीज़ चाहिए होती है वो ये होती है, जैसे कि आप एक स्क्रीन के नाम से जानते हो, इसे मॉनिटर भी कहा जाता है। तो मॉनिटर इसका प्रॉपर नाम है। कंप्यूटर में जो भी चल रहा है, अगर हम उसे देखना चाहते हैं तो उस चीज़ को क्या बोलते हैं? मॉनिटर। उसके बाद आ जाते हैं हम कीबोर्ड पे। अब ये कंप्यूटर जो चल रहा है, इसका हमें कुछ दिखाई नहीं देता, तो उसके लिए हमें ये चाहिए कि इसके अंदर क्या चल रहा है वो देखने के लिए। लेकिन इसके अंदर जो भी चल रहा है उससे छेड़खानी करने के लिए, उससे बदलाव करने के लिए, कंप्यूटर में कुछ डालने के लिए, कंप्यूटर में से कुछ निकालने के लिए हमें चाहिए कीबोर्ड। क्योंकि हम सीधा स्क्रीन के ऊपर टाइप नहीं कर सकते हैं, या अपनी उंगलियों से चला नहीं सकते मोस्ट कंप्यूटर स्क्रीन्स को। आजकल टच स्क्रीन्स भी आती हैं, तो उस केस में कर सकते हैं। लेकिन कीबोर्ड बेसिकली एक ऐसा पार्ट है कंप्यूटर का जिसकी मदद से हम, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ अक्षर लिखे हुए हैं ABCD जैसे, तो अगर मैं B को दबाऊंगा तो कंप्यूटर के अंदर B आ जाएगा, वो हम आगे सीखेंगे। तो अलग अलग बटन्स को ऐसे दबाया जा सकता है। ओके, ऐसे ही 1 2 3 यहाँ पे दिए हुए हैं, तो हम इन्हें भी दबा सकते हैं। ओके, तो इसकी मदद से हम कंप्यूटर को चलाते हैं, इसके अंदर जानकारी डालते या निकालते हैं। उसी तरीके से आ जाता है हमारा माउस। तो माउस भी कई तरीके का होता है। अभी मेरे वाला थोड़ा सा अलग से टाइप का लग सकता है अगर आपने थोड़ा फैंसी माउस नहीं देखा है, पर बहुत ही आम तरीके के भी आते हैं जिसमें मेन बटन्स होते हैं। ये वाला जिसे हम लेफ़्ट बटन कहेंगे, क्योंकि ये
राइट और लेफ़्ट में से लेफ़्ट साइड पे आता है तो ये लेफ़्ट क्लिक होता है, इसे आप ऐसे दबा सकते हैं। और वैसे ही ये जो राइट हैंड साइड में बटन है तो इसे अगर आप दबाएंगे यानी दाहिनी तरफ पे तो इसे दाहिना क्लिक या फिर राइट क्लिक बोला जाता है। ओके, और बीच में जो ये घूमने वाला एक बटन होता है इसे स्क्रॉल व्हील बोला जाता है, इसे आप नीचे और ऊपर कर सकते हो। ओके, अब माउस को पकड़ते कैसे हैं? माउस का काम बेसिकली कीबोर्ड जैसे ही होता है कि हमने कंप्यूटर को चलाने के लिए इसकी मदद लेनी होती है, किसी फाइल्स को इधर उधर करने के लिए या फिर अपना कोई काम सेव करने के लिए। वो हम आगे सीखेंगे इस कोर्स में कि कैसे होता है। लेकिन क्योंकि कंप्यूटर अपने आप में नहीं चलाया जा सकता, ना ही मॉनिटर की मदद से चलाया जा सकता है, तो इसे चलाने के लिए, इसके अंदर चीज़ें डालने के लिए, चीज़ों को हिलाने के लिए हमें ये दोनों चीज़ें यूज़ करनी पड़ती हैं, कीबोर्ड और माउस। माउस को कुछ इस तरीके से पकड़ा जाता है ऐसे, और आप इसे फिर हिला सकते हो, लेफ़्ट जा सकते हो, राइट जा सकते हो, ऊपर जा सकते हो, नीचे जा सकते हो, और आपको ये सब स्क्रीन पे दिखा करेगा। तो ये कुछ बेसिक सी बातें हैं इन 4 चीज़ों के बारे में, और यही 4 चीज़ें हैं जो कि कंप्यूटर के मेन पार्ट्स हैं। इनका नाम है कंप्यूटर, मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस। अभी मेरे पास कुछ फालतू चीज़ें यहाँ पे, ये गेम खेलने के लिए कंट्रोलर है या फिर ये माइक है ऑडियो को रिकॉर्ड करने के लिए, पर इन चीज़ों की ज़रूरत बेसिक कंप्यूटर में नहीं होती। बेसिक चीज़ें जो कि 4 चाहिए कंप्यूटर को, वो हैं कंप्यूटर, मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस। और इन्हीं 4 की मदद से हम बेसिकली कंप्यूटर को चला सकते हैं। तो अब हम सीखेंगे, जब हमने थोड़ा थोड़ा जान लिया है अपनी 4 मेन चीज़ों के बारे में, कुछ कुछ जान लिया है, तो अब हम सीखेंगे इस कंप्यूटर को ऑन कैसे किया जाए। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको खड़े होके प्लग ढूंढना पड़ेगा। तो मेरे कंप्यूटर का प्लग वहाँ पे है और वो ऑलरेडी ऑन है, अगर आप ध्यान से देखें तो ऑन है स्विच। तो पहले उसे ऑन करना होता है और फिर आपने कंप्यूटर के ऊपर आपके बटन होगा। मेरे कंप्यूटर पे यहाँ पे है पावर नाम का, तो मैं अगर इसे दबाता हूँ तो कंप्यूटर ऑन हो जाता है। पंखे घूमने लगे हैं, ये पंखा पहले बंद पड़ा था तो कंप्यूटर अभी चालू होने लगा है। हमें दिखाई कहाँ पे देगा सारा कुछ? यहाँ पे नहीं दिखाई देगा, यहाँ पे दिखाई देगा। ओके, तो अभी हमारा कंप्यूटर ऑन होने लग गया है। हमने सबसे पहले क्या किया, पीछे से ऑन किया उठ के, और फिर हमने कंप्यूटर के ऊपर ढूंढ के पावर बटन दबाया। तो कई कंप्यूटर्स में ये सामने भी हो सकता है, कई कंप्यूटर्स में ऊपर होगा, तो कहीं भी हो सकता है। ओके, तो अब हमारा कंप्यूटर ऑन हो चुका है ऑलमोस्ट, लेकिन इसमें अभी पासवर्ड मांग रहा है क्योंकि ये लॉक स्क्रीन पे पहुंच चुका है। जैसे आपका फ़ोन लॉक स्क्रीन पे पहुंचता है ना, आपसे पासवर्ड मांगता है, तो ये कंप्यूटर की लॉक स्क्रीन होती है जिसमें ये आपको यहाँ पे टाइम दिखा रहा है और ये वॉलपेपर दिखा रहा है आपको, जो मैंने वॉलपेपर लगा रखा है। ओके, तो इस लॉक स्क्रीन के आगे कैसे जाएंगे? तो सबसे पहले हमें दबाना होगा कीबोर्ड के ऊपर एंटर। तो कीबोर्ड के ऊपर ये एंटर नाम का बटन है, यहाँ पे भी है और एक यहाँ पे भी है, तो इनमें से कोई भी दबाया जा सकता है। मोस्टली ये वाले का यूज़ किया जाता है, और अगर मैं इसे दबाऊंगा तो वो स्क्रीन आगे चली गई। तो जो भी मैंने यूज़र नेम रखा है अपने कंप्यूटर का वो लिखा गया है, और नीचे मुझे पिन भरने का ऑप्शन मिल रहा है। अगर मैं फिर से अपना पिन अब एंटर करता हूँ, पिन क्या होता है? अक्षरों का होता है। तो मैं यहाँ से एंटर करूँगा मेरा पिन, जैसे कि मेरा पिन है 3113, तो मैं पहले 3 दबाऊँगा तो वहाँ पर हमें एक अक्षर दिखने लग गया। ठीक है, अभी मैं वैसे ही करके यहाँ से 1 दबाऊँगा और फिर मैं 1 दबाऊँगा और फिर 3 दबाऊँगा, और जैसे ही मैंने पूरा पासवर्ड भरा ये लिखा आ गया कि आपका स्वागत है। ओके, वेलकम स्क्रीन से हम आगे बढ़ने लगे हैं। तो अभी ये क्या हो गया, कंप्यूटर हो चुका है चालू, बेसिकली कंप्यूटर हो चुका है ऑन। अगर हम थोड़ा सा रिवाइज करें, हमने क्या किया, सबसे पहले पीछे से स्टार्ट करा कंप्यूटर को प्लग से, और फिर हमने कंप्यूटर के ऊपर से बटन दबाया पावर वाला, ये किसी कंप्यूटर के सामने या किसी भी जगह पे हो सकता है। और फिर हमने जब पासवर्ड वाली स्क्रीन आ गई तो पहले एंटर दबाया और फिर अपना पासवर्ड या पिन एंटर करा। अगर मेरा पासवर्ड पिन नहीं होता, यानी नंबरों वाला नहीं होता, अक्षरों वाला होता, तो मैं यहाँ से कर सकता था BNM, कुछ भी मेरा पासवर्ड हो, मैं यहाँ से बटन दबा के भर देता और कंप्यूटर मेरा चल जाता। ओके, तो ये जो स्क्रीन आपको दिख रही है ये कंप्यूटर शुरू होने पे दिखती है। अब हमने जब कंप्यूटर चला लिया है और आज की क्लास में हमने इससे ज़्यादा कुछ नहीं सीखना है, तो हमें कंप्यूटर बंद करना भी आना चाहिए। तो बंद करने के लिए क्या करते हैं कि उठो और पीछे से बंद कर दो, नहीं तो ऐसे नहीं करते हैं, इससे कंप्यूटर ख़राब हो सकता है। ये आम डिवाइस नहीं है थोड़ा सा, क्योंकि ये डेलिकेट थोड़ी सी चीज़ों पे चलता है, मदरबोर्ड वगैरह,
जो भी इसके पार्ट्स हैं, तो डायरेक्टली इसे बंद नहीं किया जा सकता। ओके, तो इसको बंद करने का भी जैसे इसे चालू करने का तरीका है, वैसे इसे बंद करने का भी तरीका है, ताकि आपके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को कोई नुकसान ना पहुंचे। यानी हार्डवेयर क्या होता है, ये जो चीज़ें आपको दिख रही हैं चारों हार्डवेयर जिन्हें आप छू सकते हैं, और सॉफ्टवेयर ये जो अंदर खुल गया है सॉफ्टवेयर, हमें जो भी दिख रहा है लेकिन ये हम इसे छू नहीं सकते। ये शेयर आपको दिख रहा है या फिर ये नीचे बटन्स दिख रहे हैं अलग अलग, तो इनको आप छू नहीं सकते। ये सारे सॉफ्टवेयर हैं, तो अपने कंप्यूटर को अगर ख़राब नहीं करना है बेसिकली, तो आपको प्रॉपर तरीके से बंद करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको अपने माउस के पास आ जाना पड़ेगा ऐसे करके। तो मैंने माउस पकड़ लिया है, अभी मैं माउस को नीचे लेकर जाऊंगा। कहाँ पे लेकर जाऊंगा, ये देखिए यहाँ पे एक बटन है नीचे की तरफ बिल्कुल लेफ्ट में ब्लू कलर का, तो इसका नाम होता है विंडोज़ बटन। ओके, तो मैं यहाँ पे लेके जाऊंगा अपने माउस को। ये मैं मूव करा और मैं यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे आकर मैं क्या करूँगा, अपनी फर्स्ट फिंगर है जो लेफ़्ट क्लिक है यानी बायना क्लिक, उसे दबाऊंगा। दबाया तो यहाँ कुछ खुल गया है। अभी इसमें जो खुला है, इसमें से मैंने इस ऑप्शन पे जाना है, पावर वाले पे, जो कि बिल्कुल विंडो के ऊपर आ रहा है, स्टार्ट बटन के ऊपर आ रहा है। तो मैं फिर से अपने माउस को हिलाऊंगा और ऊपर लेकर जाऊंगा थोड़ा, और ऊपर जाने के बाद ये आ गया पावर बटन के नाम से शो होने लग गया है। फिर से मैं अपनी पहली उंगली के नीचे वाला बटन दबाऊंगा जो कि है लेफ़्ट क्लिक। दबाया तो यहाँ पे मुझे और ऑप्शंस मिल गए। अब इनमें से मैं रीस्टार्ट, शट डाउन और स्लीप सेलेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं कंप्यूटर को बंद करना चाहता हूँ तो मैं माउस की मदद से इसे नीचे लेकर आऊँगा। तो माउस की मदद से आप ऊपर नीचे लेफ़्ट और राइट कहीं भी जा सकते हो। तो वैसे ही आप शट डाउन वाली जगह पर आएंगे और आप यहाँ से अपनी पहली उंगली के नीचे वाला बटन दबा देंगे, शटिंग डाउन, और कंप्यूटर हमारा शट डाउन हो चुका है। मॉनिटर पर नो सिग्नल आ चुका है और कंप्यूटर का पंखा चलना बंद हो जाएगा। तो हो गया है, सभी पंखे कंप्यूटर के चलने बंद हो गए हैं, यानी कि कंप्यूटर सेफली बंद हो चुका है। एक तो आपको मॉनिटर पे नो सिग्नल दिख जाता है और ऊपर से जो पंखे हैं कंप्यूटर के वो बंद हो जाते हैं। तो आप फाइनली सिक्योरली अपने कंप्यूटर को पीछे से बंद कर सकते हो। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही था दोस्तों, और हम कल फिर से मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, जिसमें हम आगे बढ़ेंगे कंप्यूटर चलाने को ही, कंप्यूटर को प्रैक्टिकली सीखने के लिए ही। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, हिंदी, पंजाबी और इंग्लिश में। मैं तीनों भाषाओं में जवाब दे सकता हूँ। और आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकते हो आप नीचे कमेंट्स में। मिलते हैं।